अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान हुकूमत के 3 साल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर अपनी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से इस्लामाबाद के जिनाह कन्वेंशन सेंटर में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान असम्बली, पार्टी के अरकान और यूथ विंग और आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आज़म समेत सबका शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि मेरे इक़्तिदार में आने से कबल 22 साल जद्दोजहद बहुत सख्त थी। ऐसे वक्त भी आए जब सिर्फ 5 से 6 लोग साथ रह गए थे और बाकी लोग घरों में बैठ गए थे। इन्होंने कहा कि इस बुरे वक्त में कई लोग मजाक उड़ाते थे कि तुम तहरीक इंसाफ में हो। इमरान खान ने कहा कि मेरे लिए इन मुश्किल दिनों में सबसे बड़ी तहरीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इन्होंने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, अल्लाह के सबसे महबूब थे, लेकिन 13 साल वो इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजरे। इन्हें इस मुश्किल वक्त से गुजरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब वो राय हक पर आए तो लोगों ने इनका मजाक उड़ाया और मैं हमेशा इनकी जिंदगी से सीखता था। इन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम मुश्किल वक्त को समझ लें और इसका तजज़िया कर लें तो वही आपके अरूज का रास्ता बन जाता है। इनका कहना था कि दुनिया में आज तक किसी ने बड़ा काम नहीं किया जो फेल नहीं हुआ। ये नामुमकिन है आप सीधा पर्ची पकड़ कर लीडर बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप मुश्किल जद्दोजहद से नहीं गुजरते। इन्होंने मजीद कहा कि हमारे 3 साल बहुत मुश्किल गुजरे, क्योंकि जब हमने हुकूमत संभाली तो ये मुल्क का दिवालिया करके चले गए। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर और कर्ज की अदायगी के लिए पैसे ही नहीं थे। इनका कहना था कि हमारा करंट अकाउंट खसारा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 20 अरब डॉलर था। इसकी वजह से अगर सऊदिया अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन हमारी मदद ना करते तो हमारी कौम जिस मुश्किल वक्त से गुजरी वो कुछ भी नहीं, क्योंकि रुपया बहुत बुरी तरह नीचे आता। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। पैसे लेने के लिए इन्होंने शराइत आयद कर दी कि बिजली महंगी करनी पड़े, रुपए की कदर गिरानी पड़ेगी, टैक्स लगाने पड़ेंगे, और जब हम इन शराइत पर चलते हैं तो अवाम को मुश्किलात होती हैं। इन्होंने कहा कि हम इन मुश्किलात से निकल ही रहे थे कि कोरोना आ गया। कोरोना से पहले पुलवामा आ गया, लेकिन इस मामले में अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और मैं खास तौर पर फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे पास ऐसी फौज और फिजाइया है। इन्होंने कहा कि जिस वक्त भारत ने हमारे मुल्क में रात गए आकर बमबारी की तो मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह की फौज ना हो तो हम 7 गुना ज्यादा बड़े मुल्क के सामने क्या करते। ऐसे में हमें अपनी फौज की अहमियत का एहसास होता है। इस मौके पर इन्होंने अपोजिशन जमातों की जानिब फौज के खिलाफ बयानात को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि माजी में मैंने भी फौज पर तनकीद की है। कोई भी इदारा गलतियां कर सकता है, अदलिया, फौज और हम सियासतदान भी गलतियां करते हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू कर दें और इनके पीछे पड़ जाएं। इन्होंने कहा कि ये फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि आप चाह रहे हैं कि फौज किसी तरह हुकूमत गिरा दे। ये खुद को जमहूरी कुव्वत कहते हैं। इनका मजीद कहना था कि जब पुलवामा हुआ तो मुझे अपनी फौज की अहमियत का अंदाजा हुआ और इसीलिए हमने नरेंद्र मोदी को कहा कि अगर तुमने कुछ किया तो हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जब हम आए तो हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के कुल ज़खायर 16.4 अरब डॉलर थे और आज हमारे 27 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। इन्होंने कहा कि जब हम आए तो 3,800 अरब टैक्स इकट्ठा किया जाता था और आज 4,700 अरब टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। ये जो अदादो शुमार मैं आपको बता रहा हूँ वो इसहाक डार के नहीं बल्कि असल हैं। इन्होंने एक मरतबा फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्क का सबसे बड़ा असासा करार देते हुए कहा कि जब हम आए तो तरसीलाते ज़र 19.9 अरब डॉलर थी और आज हमारी तरसीलाते ज़र 29.4 अरब डॉलर पर पहुँच गई हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी सनत में 18% से ज़ायद इजाफा हुआ और ये 10 साल बाद हमारी सनत इतनी तेजी से ऊपर जा रही है, जबकि तामीरात के शोबे में सीमेंट की 42% फरोख्त बढ़ी है। ज़राअत में 1100 अरब इजाफी किसानों के पास गया है। इनका कहना था कि हमारी मोटरसाइकिलें रिकॉर्ड तादाद में बिकी, रिकॉर्ड ट्रैक्टर फरोख्त हुए, जबकि गाड़ियों की फरोख्त 85% बढ़ गई और टोयोटा ने अपनी तारीख में गाड़ियां नहीं फरोख्त की जितनी आज बेची हैं। नाज़रीन, इस बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।